किसी भी इशारे पर 2 मिनट के लिए ब्रेक लगती है तो 4 भिखारी आपकी गाड़ी का शीशा बजाते हैं। अब बाज इशारों पर टूल प्लाजों पर लिख के लगा दिया गया है ये पेशावर भिखारी हैं, इनको खैरात ना दें। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन सारे भिखारियों को एक जगह पे खड़ा करके पूछना किसने है कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उनके घरों तक उनके साथ किसने जाना है? कौन आदमी है जो जाके उनसे कहेगा कि जनाब तुम क्यों खैरात के लिए खड़े हो, तुम्हारी मजबूरी क्या है? क्या रियासत की, हुकूमत की, ताजर की, मालदार की, तगड़े आदमी की ये ड्यूटी नहीं? उन तक रसाई किसने हासिल करनी है? वो बेवा जो पिछले साल दरवाजे पे ज़कात लेने आई थी वो इस साल भी आई है। वो खातून जिसे पिछले साल आटे का थैला दिया था वो इस साल भी आई है। वो खातून जो पिछले साल 4 बच्चों को साथ लेकर के छोटों को आई थी वो आज भी उसी तरह कशकोले तलब दराज किए हुए है। और हजरत उमर क्या फरमाते हैं? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इसको इमाम बहकी ने और इमाम सुयूती ने नकल किया है। हजरत उमर फरमाया करते थे कि अगर मैं जिंदा रहा तो इराक वालों मैं तुम्हारी बेवाओं के लिए जरूरत का इतना सामान कर जाऊंगा कि बीबी जब तक जिंदा रहेगी किसी की मोहताज नहीं होगी। उसके लिए इस तरह के असबाब पैदा कर दिए जाएंगे कि उसे हाजत नहीं होगी। उसके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर उसके अखराजात देखकर उसके लिए एहतमाम कर दिया जाए। उसे दोबारा कशकोले तलब दराज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सहाबी थे हजरत जनाब सैयदना खफाफ बिन ईमा गफ्फारी रदी अल्लाह ताला। इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था मैदान ओहद में, इन्होंने और इनके साहिबजादे ने। तो इनकी बेटी एक दिन हजरत उमर के पास आई। अब वो बेटी ब्याह के जा चुकी थी, उसकी शादी हो गई थी। हजरत खफाफ बिन ईमा रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी अपने ससुराल चली गई थी, वहां उसका खामद इंतकाल कर गया। वो खातून वापस आ गई, वो हजरत उमर से मिली, बेवा औरत। उस बेवा खातून ने आके, यहाँ तो मेरे भाई वो फौजी बेचारे जिनकी बीवियां, जिनको एक तकरीब में तो खूब एवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। मैंने यतीमी का वक्त गुजारा है, मुझे पता है कि 2-4 महीने लोग आके कहते हैं कोई हुक्म होया तो 10 आ जाए। फिर जब 1 साल गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं 4 भरा ने काम क्यों नहीं करते? तो ऐसे तो नहीं ना कि अब्बा ऐसे ही चला गया था, बड़ा कुछ दे के गया है, किधर है फलानी चीज? लोगों का नजरिया थोड़े अरसे के बाद और हो जाता है। आपने बड़े बड़े शुहदा के घरों में अवार्ड तो दिए, क्या कभी आपने पलट कर दोबारा गौर किया कि उनके बच्चे कहां हैं? उनकी बेवा किस हाल में है? वो जमाने की तेज धूप और तेज आंधी का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? बगैर बाप के जो इंसान को खुले आसमान तले वक्त गुजारना पड़ता है वो कितना को मुश्किल होता है। वो किस तरह टाइम गुजार रहे हैं ये कभी सोचा लोगों ने? यहां तो निरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली है जो शरीके सफर न थे, जो निकले ही नहीं थे वो मंजिल तक पहुंच गए, और जिन्होंने जवानियां गुजार दी वो रास्ते में रह गए। हजरत खफाफ बिन ईमा की साहिबजादी बेवा होके आ गई, बच्चे साथ थे। सरेरा जनाब उमर से मिली और मिल के कहने लगी, हुजूर मैं उस सहाबी की बेटी हूं जिन्होंने ओहद वाले दिन अपने बेटे के साथ मिल के मुआसरा किया था। बच्चे मेरे यतीम हो गए हैं, मैं बेवा हूं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फहरिस्त नहीं मांगी, खर्चे की डिटेल नहीं मांगी, तुम आना फलाने से मिलना, परसों 9 बजे आ जाना दफ्तर, ये कोई बात नहीं की। हजरत उमर गौर से खड़े उस बेटी की बात सुनी। छम छम सैयदना फारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊंट निकाला, वहां से माले गनीमत का माल के भर के 2 बोरियां, और बोरियों में क्या था? चांदी भी थी, नकदी पैसे भी थे, कुछ जरूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है।